बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसर नदीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपकी नोटिफिकेशन पर शो होते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास है, खसूसी तौर पर उन दोस्तों के लिए जो मेडिकल करवाने जा रहे हैं और उन दोस्तों के लिए जो जॉब रोस्टर फिल करने जा रहे हैं। कोशिश करिएगा वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। आज इस वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब देंगे और साथ साथ हम ईपीएस टॉपिक का जो रोस्टर फॉर्म है उसको फिल करना सीखेंगे। और दो बहुत ही अहम बातें मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा। आपने कोशिश करनी है इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक जरूर शेयर करना है ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो से फायदा हासिल हो सके। सबसे पहली चीज, हम आपके सवालों की तरफ चलते हैं। नंबर 1 जो सवाल है अब्दुल रहमान का है। अस्सलाम वालेकुम सर, आज मैंने मेडिकल करवाया है, सारे टेस्ट नॉर्मल, जस्ट एसजीपीटी जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। सो आपकी एसजीपीटी का अगर प्रॉब्लम है, अगर मेडिकल लैब वालों ने आपको कुछ नहीं कहा तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है, लेकिन 42-45 तक इसको नॉर्मल काउंट किया जाता है। लेकिन मेरी आप लोगों को यही एडवाइस है कि आप मेडिकल करवाने जाने से पहले सबसे पहली चीज तो ये है कि बाजार की चीजें ना खाएं, करें गर्म चीजों से परहेज करें, कच्ची लस्सी वगैरह और शरबत बाजूरी को इस्तेमाल कर लें और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर का जूस हो गया या मौसमी का जूस हो गया, आजकल वो आसानी से मिल जाता है। तो ये चीजें आप करके जाएं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का मेडिकल जो है वो जबरदस्त और फिट फाट आएगा। खुदा न खास्ता इसमें प्रॉब्लम आती है एसजीपीटी में, तो वो लैब वाले आप लोगों को बता देंगे कि यार आप लोगों की एसजीपीटी जो है ये प्रॉब्लम कर रही है, इसका टेस्ट आप लोगों का अगेन होगा। सिर्फ और सिर्फ उसी टेस्ट के आप लोगों से वो पैसे लेंगे। फर्ज करें अगर एसजीपीटी का टेस्ट है तो 400, 500 या 1000 रुपया बनेगा, उसी का वो आप लोगों से चार्ज करेंगे। अदरवाइज वो सारे टेस्ट का आप लोगों से रुपए चार्ज नहीं करेंगे। तो मेरी आप लोगों को यही रिकमेंडेशन है, अपनी डाइट का लाजमी ख्याल रखें। सवाल नंबर 2 अली हमजा का है। सर, मैंने 2019 में अकाउंट बनवाया था लेकिन अभी जो है वो परमानेंटली क्लोज हो चुका है, मेरे पास उसकी चेकबुक भी है, क्या वो मैं अकाउंट यूज कर सकता हूँ? नहीं भाई, आप लोग एक्टिव अकाउंट यूज कर सकते हैं। आप लोग बंद हुआ या क्लोज्ड अकाउंट जो है वो यूज नहीं कर सकते। न्यू बनवाएं, सेविंग अकाउंट बनवा लें या करंट अकाउंट बनवा लें, दोनों में से कोई भी हो, किसी भी बैंक का हो वो चल जाएगा, लेकिन आपको एक्टिव अकाउंट यूज करना पड़ेगा। सवाल नंबर 3 एक दोस्त का है जिसने अपना नाम मेंशन नहीं किया। सर, मेडिकल मैं लाहौर में करवाकर और जॉब रोस्टर इस्लामाबाद में सबमिट करवा सकता हूं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस जगह से आप लोग मेडिकल करवाएंगे उसी जगह पर आप लोगों का जॉब रोस्टर फिल होगा। कोशिश करें, मैं आप लोगों को बार बार ये एडवाइस करता आ रहा हूं कि आप लोग अपना मेडिकल इस्लामाबाद से करवाएं और जॉब रोस्टर भी इस्लामाबाद में ही सबमिट करवाएं, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले फॉरवर्ड होगी, वो ज्यादा जल्दी फॉरवर्ड होगी, क्योंकि इस्लामाबाद हेड ऑफिस है ओईसी के तमाम अदारों का। सवाल नंबर 4 मोहम्मद सराज भाई हैं, कोई दोस्त, उन्होंने सवाल किया कि सर जी कोरोना वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है और उसका सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। तो ऐसा जब भी कोई मेरे ख्याल में इशू नहीं है कि आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने अभी फॉरेन कंट्री के लिए ट्रेवल नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। जब आप लोगों का एग्रीमेंट आ जाता है, जब आप कोरिया के लिए फ्लाई करेंगे तब आप लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप लोग कोरोना वैक्सीन ना भी करवाएं तो कोई इशू नहीं है। सवाल नंबर 5 बिलावल भाई का सवाल है, क्या मेडिकल के लिए चेकबुक की कॉपी की जरूरत है? तो ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, मेडिकल के लिए नहीं, आप लोगों को चेकबुक की कॉपी तब चाहिए जब आप लोगों ने जॉब रोस्टर फिल करना है। और सवाल नंबर 6 मोहम्मद सलीम भाई ने आंसर ही साथ में कर दिए है कि मैंने ओईसी कॉल की और मेडिकल लेबोरेटरी में भी कॉल की। उन्होंने कहा है कि आप लोगों को जस्ट विजिट करने के लिए केएलटी की कॉपी चाहिए और सीएनआईसी की 2 कॉपी चाहिए, पासपोर्ट की 2 कॉपी चाहिए और तस्वीर वगैरह आपको लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल सेंटर वाले आप लोगों की तस्वीर खुद ही बना लेते हैं, तो उनके पास कैमरा वगैरह का सीन होता है, क्योंकि जब आप लोगों की मेडिकल रिपोर्ट आएगी उस पर आप लोगों की पिक्चर लाजमी होगी। सवाल नंबर 7 एक भाई ने सवाल किया है कि भाई सैटरडे को या संडे को लेबोरेटरी खुली होती है? आई थिंक सो कि लेबोरेटरी सैटरडे को खुली होती है, संडे ऑफ होता है, ठीक है। तो आप लोग वर्किंग डेज में जाएं और कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग आप लेबोरेटरी में जाएं, जल्दी से जल्दी आप लोग अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं। सवाल नंबर 8 है एक दोस्त का सवाल है, कमर टीवी उनका नाम है, जो भी है उनके चैनल का नाम है। सर जी, जिनको एचबी यानी कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव या सी पॉजिटिव आता है तो उनके लिए क्या कोई मसला हो सकता है? तो बिल्कुल, ओबियसली आप लोगों का अगर हेपेटाइटिस आप लोगों ने उसकी ट्रीटमेंट करवाई है लेकिन जब आप लोग टेस्ट करवाते हैं तो वो एक्टिव आता है, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग कोरिया के लिए फ्लाई नहीं कर सकते। अगर आप लोग कोरिया में पहुंच भी जाते हैं गलती से तो आप लोग वहां से डिपोर्ट हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे अपने पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। सवाल नंबर 9 कामरन जी ने सवाल किया, सर जी मेडिकल करवा के ओईसी से कॉल आती है जॉब रोस्टर के लिए? नहीं भाई, आप ओईसी से जॉब रोस्टर कोई कॉल नहीं आएगी, आप लोगों ने खुद ओईसी 2-3 दिन के बाद कॉल करनी है। तो
कॉल करने के बाद पूछें कि मेरा मेडिकल आ चुका है, लिहाजा मैं जॉब रोस्टर के लिए आ जाऊं, तो वो आप लोगों को बुला लेंगे। तो तब आप लोगों ने जॉब रोस्टर फिल करने जाना है। हसीब यकूब का सवाल है, सवाल नंबर 10। उन्होंने पूछा है कि सर साउथ कोरिया के वीजा जो है उसका प्रोसेस हो रहा है, तो फिलहाल के लिए जो प्रोसेस हो रहा है वो अभी E9 वर्कर्स जो कमिटेड वर्कर हैं उनके वीजा का प्रोसेस हो रहा है, नए वीजा का प्रोसेस जो है ना अभी फिलहाल नहीं हो रहा। सवाल नंबर 11, वर्ल्ड क्रिकेट ने सवाल किया है रजिस्ट्रेशन की डेट कब आएगी। तो रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैंने कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ। लास्ट मैंने बताया था कि लकी ड्रा कब मतवक्को है, वो वीडियो आप लोग देख लें। सवाल नंबर 12, एक दोस्त है मोहम्मद मस्कीन उनका नाम है, सर अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो उसमें कोई इशू तो नहीं। यार ये चीज आप लोगों को मेडिकल लेबोरेटरी वाले से ही बताएंगे। आप लोगों ने सादा टेस्ट सिंपल सा किसी नजदीकी लैब से करवाया है, उनसे पूछें कि नॉर्मल SGPT है या नॉर्मल जो ALT है या नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कितना होना चाहिए। तो उनकी रिकमेंडेशन पे आप लोग चलें, मेरी रिकमेंडेशन पे ना चलें, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो डॉक्टर ही आप लोगों को सही मशवरा दे सकता है। और यहाँ पे लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, सर डिप्लोमा के डॉक्यूमेंट वो नहीं ले रहे, तो कोई इशू नहीं है यार, अगर नहीं ले रहे तो आप लोग ना लेके जाएं। दूसरे दोस्तों को भी बता दें कि डिप्लोमा के डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो नहीं ले रहे, आप लोग ना लेके जाएं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सवाल जवाब का सिलसिला। अभी हम फिल करते हैं अपना जॉब रोस्टर फॉर्म। आप लोग भी मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। और 2 इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, कोशिश करिएगा वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें और दूसरे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं मैंने जॉब रोस्टर फॉर्म ऑलरेडी आप लोगों के सामने ओपन कर रखा है। कोशिश करिएगा वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको लास्ट में बतानी है, आप लोग कोशिश करें इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक भी शेयर कर दें। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोगों के पास एक ब्लैक पॉइंटर होना चाहिए और आप लोगों के पास एक फ्लूइड जिसे हम रिमूवर भी कहते हैं वो होना चाहिए। रिमूवर का क्या फायदा है, इन केस आप लोगों से कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप उस गलती को दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आप लोग हक रखते हैं। सबसे पहली चीज नेम ऑफ स्कूल का नेम लिखना है यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में आप लोगों ने लोकेशन ऑफ स्कूल और जिस सिटी से है, जिस सूबे में है वो लिखना है। इसके बारे में आपको लास्ट में बताता हूँ मेन चीजें क्या है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, इमरजेंसी की सूरत में आप लोगों के साथ अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाता है, तो उस सूरत में आपने अपने किसी अजीज वालिद, बहन, भाई का या वालदा का कॉन्टेक्ट नंबर, पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी इस कॉलम में शेयर करनी है। इंग्लिश में आप लोगों ने लिखना है, ब्लॉक लेटर में जो भी चीज लिखनी हर चीज बड़े हरूफ में लिखनी है। नंबर 4 पे जो कॉलम है, इसमें अगर आप पहले कोरिया में रह चुके हैं, यानी कि आप पहले कोरिया में जो नाम इस्तेमाल कर चुके हैं वही नाम आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करना है, या कि अगर आप लोगों ने पाकिस्तान में आके नाम चेंज किया है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो इस सूरत में फर्ज करें अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों के लिए गलत होगा। 2 नामों से कोरिया में इंटर हो रहे हैं, तो ये चीज आप लोगों के लिए प्रॉब्लम कर सकती है। जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने टिक करनी है, आप लोगों के पास ब्लैक पॉइंटर होगा, ये दायरे आप लोगों ने फिल कर देने हैं। इसका यही फंक्शन है, ये जो दायरे लगे हुए हैं। और नंबर 5 पे क्या लिखना है आप लोगों ने, फर्ज करें अगर आप लोगों के पास किसी दूसरे कंट्री की नेशनलिटी है पाकिस्तान के अलावा, तो वो यहाँ पे आप लोगों ने अगर यस है तो यस लिख देना है, नो है तो नो लिख देना है सिंपली, ठीक है। उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास सेकंड नेशनलिटी है ही नहीं। नंबर 6 कॉलम जो है उसमें आप लोगों ने यस या नो करना है। अगर आप लोगों के पास किसी दूसरे कंट्री का पासपोर्ट है तो उस सूरत में ये जो कॉलम है आप लोगों ने फिल करना है। अगर आप लोगों के पास किसी दूसरे कंट्री का पासपोर्ट है ही नहीं तो फिर आप लोगों को ये वाला जो है फिल करने की जरूरत नहीं है। नो है तो नो टिक कर देना है जस्ट आप लोगों ने यहाँ पर, ठीक हो गया। देन नीचे जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी अगर है आप लोगों के पास सेकंड पासपोर्ट किसी दूसरे कंट्री का, तो वो आप लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर नहीं है तो जाहिर बात ये खाना आप लोगों को खाली छोड़ना पड़ेगा। नंबर 7 में क्या है, अगर कैंडिडेट कोरिया में पहले रह चुका है, किस वीजा पे वो रह चुका है, कितने साल वो कोरिया में रह चुका है, वो ड्यूरेशन आप लोगों ने यहाँ पे बतानी है। यस है या नो है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे टिक कर देना है, इसको दायरे को फिल कर देना है। जितना टाइम पीरियड आप वहाँ पे रह चुके हैं ये सारा इसमें यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना है। नंबर 8 में क्या है, गुज़श्ता 5 सालों में अगर आप कोरिया के अलावा किसी दूसरे कंट्री जा चुके हैं या किसी दूसरे कंट्री का रहने का आप लोगों को इत्तेफाक हुआ है तो उसमें यस है तो यहाँ पे आप लोगों ने यस कर देना है, नो है तो इस दायरे को फिल कर देना है। अगर आप लोगों ने वहाँ पे टाइम पीरियड गुजारा है तो आप लोगों ने कंट्री का नेम यहाँ पे मेंशन करना है। आप लोगों का जो पर्पस विजिट था वो आप लोगों ने मेंशन करना है। विजिट वीजे पे है, जिस वीजे पे भी है वो मेंशन करना है। पीरियड ऑफ स्टे आप लोगों ने जो भी पीरियड आपका जिस डेट से लेकर जिस डेट तक आपने वहाँ पे टाइम गुजारा है वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर नहीं गुजारा तो जाहिर बात है ये आप लोगों को खाली छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, नंबर 9 जो कॉलम है उसमें क्या चीज आप लोगों ने लिखनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ योर स्पाउस, आपकी मिसेज, उसकी डिटेल आप लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड करनी। कोशिश करें बड़े लेटरों में ही
लिखें, छोटे लेटरों में आप लोगों ने नहीं लिखना। फैमिली नेम उनका जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ वो, अगर उनका पासपोर्ट बना हुआ है तो, अगर उनका आईडी कार्ड है तो उसके मुताबिक आप लोगों ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। गिवन नेम उनका क्या है वो आप लोगों ने मेंशन करनी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी नेशनलिटी, रहायशी एड्रेस, घर पता, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों ने यहाँ पे जरूर मेंशन करना है, क्योंकि वो फॉर एग्जांपल आप कोरिया चले जाते हैं तो वो आपकी गार्डियन के तौर पे इस्तेमाल होगा। देन आ जाता है नंबर 10 कॉलम, उसमें आप लोगों ने क्या लिखना है, अगर आप लोगों के कोई बच्चे हैं तो उनकी तादाद आप लोगों ने लिखनी है, अगर नहीं है तो जाहिर बात है आप लोगों ने नो को फिल कर देना है। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉलम नंबर 11, एप्लीकेशंस बैंक अकाउंट। आप लोगों का जाती बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट हो जाए, करंट अकाउंट हो जाए, एक्टिव अकाउंट होना चाहिए, बंद अकाउंट या क्लोज्ड जो अकाउंट होता है वो नहीं होना चाहिए। नेम ऑफ बैंक यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना है, ब्रांच कोड लिखना है अपनी बैंक का, IBN कोड नंबर होता है ये आप लोगों को चेक से मिल जाएगा, आपके चेक पर लिखा होगा। किसी भी बैंक का आप लोग अकाउंट बना सकते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं कि HBL का चाहिए या UBL का चाहिए। नीचे अकाउंट नंबर में आप लोगों ने अपना अकाउंट नंबर डिटेल के साथ जो पूरा होता है वो लिख देना है यहाँ पे। देन फ्रेंड्स आ जाता है हमारा सेकंड फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। आप लोगों को डबल साइड प्रिंट फॉर्म मिल सकता है या आप लोगों को 2 अलग-अलग फॉर्म मिल सकते हैं। EPS टॉपिक की ID जिससे आप अपना स्कोर चेक करते हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है, ID नंबर है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है, नेशनलिटी क्या है, अपनी कौमियत जो है वो इस कॉलम में मेंशन करनी है, फुल नेम इस कॉलम में आप लोगों ने अपना लिखना है बड़े हरूफ में। और ये जो कॉलम है इस जगह में आप लोगों ने अपनी व्हाइट बैकग्राउंड वाली तस्वीर पेस्ट करनी है, गम स्टिक के साथ जोड़ देनी है। पासपोर्ट साइज की आपकी पिक्चर होनी चाहिए, बड़ी है तो उसको काट के छोटा कर लें। डेट ऑफ बर्थ इस कॉलम में और एज जो है वो आप लोगों ने इस कॉलम में लिखनी है। जेंडर आप लोगों का क्या है, मेल है तो ये वाला दायरा आप लोगों ने फिल कर देना है, इसको ब्लैक कर देना है। मैरिटल स्टेटस आप लोगों का क्या है, अगर मैरिड हैं तो मैरिड, अगर डाइवोर्स हैं तो डाइवोर्स, नेवर मैरिड ये लिख देना है आप लोगों ने, यानी कि ये दायरे जो हैं आप लोगों ने फिल कर देने हैं। पासपोर्ट नंबर आप लोगों ने इस जगह पर अपना लिखना है, AY या जो भी आप लोगों का नंबर है वो आप लोगों ने लिख देना है। यहाँ पे पासपोर्ट डेट जो है, इशू की डेट वो आप लोगों ने लिखनी है, जिस डेट को आप लोगों का पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है वो डेट आपने इस ब्लॉक में लिख देनी है। एड्रेस अपना बड़े रूप में इस वाले कॉलम में आप लोगों ने अपना लिखना है, अपना कंप्लीट एड्रेस अपने ID कार्ड के मुताबिक लिखना है। फिर नीचे आ जाता है फोन नंबर आप लोगों ने यहाँ इस ब्लॉक में आपने लिखना है, और सेकंड नंबर ऑप्शनल नंबर अपने वालिद का, भाई का या वालदा का आप दे सकते हैं, इस ब्लॉक में लिखना है। अपनी ईमेल ID इस ब्लॉक में लिखनी है। अच्छा, फिर आ जाता है आप लोगों का ये वाला कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। ये आप लोग कब देंगे, आपका जो मेडिकल है उसके मुताबिक आप लोगों ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। वेट हो गया, अपना मेडिकल सेंटर हो गया, उसकी जो भी आई विजन की जो भी रिक्वायरमेंट है, आपका राइट लेफ्ट जो भी प्रॉब्लम है, जो चीजें आप लोगों के मेडिकल में मेंशन होंगी, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला सारा कॉलम ये मेडिकल रिपोर्ट के साथ आप लोगों ने फिल करना है, उसको देखते हुए आप लोगों ने फिल करना है। अपनी मर्जी से इसमें कोई चीज मेंशन नहीं करनी, ये चीज आप लोग जहन में रखें। आपका मेडिकल जो रिपोर्ट है उसको देखते हुए यहाँ पे आपने सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। डिजायर्ड वेज आप लोगों की क्या है, जो आप लोगों को डिजायर्ड वेज है, यानी कि आपकी ख्वाहिश है कि मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा जो ऑफिशियली गवर्नमेंट की जो सैलरी चल रही है वही आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। 2022 में जो सैलरी होगी बेसिक, उसी के मुताबिक आप लोग कोरियन वॉन में उसको लिख दें। अगर डॉलर की सूरत में लिखेंगे तो फिर आपको आगे डॉलर साइन डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोरियन वॉन लिखा हुआ है तो आप लोगों ने कोरियन वॉन में ही लिखनी है। 20 लाख वॉन है तो यहाँ पे आप लोग 20 लाख वॉन लिख दें, आगे वॉन लिख दें, कोई इशू नहीं है। ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं, उनको पता चल जाएगा। स्किल टेस्ट के मतलब आप लोगों की जो भी इंफॉर्मेशन है, जिस ईयर में आप लोगों ने दिया है, जब दिया है, नहीं दिया, तो वो भी डिटेल आप लोगों ने इस जगह पर मेंशन कर देनी है। इंचन पसंद है, इंचन लिख दें। थेगू पसंद है, थेगू लिख दें। पुसान पसंद है, आप लोगों ने पुसान लिख देना है। यहाँ पर आप लोगों को जो जगह पसंद है वो लिख दें, कोई मसला नहीं, डजंट मैटर। नीचे ये वाला जो कॉलम है इसमें आप लोगों ने अपनी डिजायर्ड इंडस्ट्री लिखनी है। आप लोगों ने जो पहले अपना फॉर्म सबमिट किया था, जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उस वक्त जो आप लोगों ने कैटेगरी लिखी थी, मैन्युफैक्चरिंग लिखी थी, तो वो लिख दें। सब कैटेगरी लिखनी है तो वो लिख दें। कंस्ट्रक्शन की है जो भी है वो लिख देनी है आप लोगों ने। रबर वर्कर और कारपेंटर वर्कर, जनरल वर्कर और वेल्डर, जो भी आप लोगों ने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है। यानी कि ये जो डब्बे हैं इनको टिक कर देना है, जो आप लोगों को पसंद है उसके हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। EPS टॉपिक में जो आप लोगों ने अपनी इंडस्ट्री सिलेक्ट की थी, मैन्युफैक्चरिंग की थी, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। टेस्ट डेट क्या थी वो आप लोगों ने इस कॉलम में लिख देनी है। आप लोगों का स्कोर कितना था, रीडिंग में कितना था, लिसनिंग में कितना था वो लिख देना है। टोटल स्कोर कितना
था वो लिख देना है। एवरेज कितनी बनती है, 81% बनती है या 81.5% बनती है, वो यहाँ पे आप लोगों ने निकाल कर लिख देनी है। एकेडमिक रिकॉर्ड, एकेडमिक बैकग्राउंड आप लोगों का क्या है, आप लोगों ने FSC कर रखी है, मेडिकल कर रखा है, बैचलर कर रखा है, मास्टर कर रखा है, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ से अपनी डिग्रियां चूज करके आप उनको इन दायरों को फिल कर सकते हैं। तो साथ में उनकी कॉपीज भी आप लोग लगा सकते हैं। आप लोगों से डिप्लोमा वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल में वो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल डिप्लोमा की आप लोगों को जरूरत नहीं है। वोकेशनल स्कूल की आप लोगों ने कोई ट्रेनिंग कर रखी है तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेजर उसमें क्या था आप लोगों का वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नीचे जो चीज आ जाती है वो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हवाले से आ जाती है। आप लोगों की कोरियन कैसी है, एक्सीलेंट है, फेयर है या पुअर है, तो वो आप लोगों ने ये दायरे जो है ब्लैक कर देने हैं। इंग्लिश कैसी है, वो आप एक्सीलेंट है तो एक्सीलेंट कर दें, फेयर है तो फेयर कर दें, पुअर है तो पुअर कर दें, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। अदर लैंग्वेज अगर आप लोगों को कोई आती है, पंजाबी आती है, हिंदी आती है या जो भी को आती है, उसके मुताबिक आप लोग इसको एक्सीलेंट, फेयर या पुअर कर सकते हैं। देन नीचे वाला जो कॉलम है इसमें आप लोगों के पास अगर लाइसेंस है, कोई HTV है या LTV है, उसकी डिटेल आप लोगों ने यहाँ पे बता देनी है। सिर्फ आपने लिख देना है कि मेरे पास ये लाइसेंस है, LTV है या HTV है। नीचे अगर आप लोगों ने पहले प्रीवियस कोई वर्क कर रखा है, पाकिस्तान में कोई जॉब कर रखी है, तो उसकी डिटेल आप लोगों ने प्रोवाइड कर देनी है। किसी दूसरे कंट्री में कर रखी है तो वो आप लोगों ने प्रोवाइड कर देनी है। आपने दुबई में, सऊदीया में, किसी भी कंट्री में कोई एक्सपीरियंस कर रखा है, किसी भी इंडस्ट्री में है, जिस डेट से जिस डेट तक आप लोगों ने वहां पे ड्यूटीज कर रखी हैं या वहां पे टाइम गुजार चुके हैं, वो आप लोगों ने इस जगह पर मेंशन कर देना है। नीचे जो लास्ट कॉलम आ जाता है उसमें अगर आप लोगों का कोई कोरिया में एक्सपीरियंस है, फर्ज करें आपका मेटल का एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में आप लोगों ने यहाँ पे डिटेल बता देनी है, फॉरेनर ID की जो आप लोगों। देन उसके बाद आ जाता है हमारा सबसे एंड वाला कॉलम, वर्क एक्सपीरियंस इन कोरिया। अगर आप लोगों का कोरिया में पहले एक्सपीरियंस हो चुका है तो वो आप लोगों ने यस करना है, अगर नहीं हुआ तो नो कर देना है। अगर हुआ है तो उस सूरत में फिर आप लोगों की फॉरेन ID जो है, जो वहां का ID कार्ड होता है जिसको वेगुगिन तो लुकचुंग कहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करना है। सो फ्रेंड, ये था फॉर्म फिल करने का मुकम्मल तरीकेकार। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो सवालों जवाब के सिलसिले में। और सेकंड चीज जॉब रोस्टर फॉर्म फिल करने के सिलसिले में दो अहम चीजें मैंने आप लोगों को लास्ट में बतानी थी। नंबर 1 चीज क्या है, आप लोगों ने मेडिकल कब करवाने जाना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे से पहले पहले आप लेबोरेटरी में पहुंच जाएं। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग IDC इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाएं, क्योंकि उनकी रिपोर्ट देने की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा अच्छी है। मैं ऑलरेडी उनसे बहुत सारे अपने टेस्ट करवा चुका हूँ, वो बहुत अर्ली रिपोर्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। उनसे आप लोग रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे जो है 8 घंटे या 12 घंटे के अंदर अंदर मेरी रिपोर्ट्स क्लियर होके OEC पहुंचनी चाहिए। तो आप लोग 2 काम एक ही दिन में करके ज्यादा पैसे जाया किए बगैर करके वापस आ सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि IDC जाएं। और नंबर 2 जो चीज है वो क्या चीज है, आपका जॉब रोस्टर फॉर्म, उसके बारे में आप लोगों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल में जब आप OEC जाएंगे जॉब रोस्टर के लिए तो आपको वहां पर किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आप लोगों को वहां पर एक सैंपल फॉर्म मिल जाएगा कि इस कॉलम में आप लोगों ने ये फिल करना है, इस कॉलम में आप लोगों ने ये चीज लिखनी है, इस कॉलम में आप लोगों को ये चीज लिखनी पड़ेगी। तो जो चीज मेरे से रह गई है या जो चीज मैं मिस कर गया हूं फॉर्म में, वो चीज आप लोगों को हर एक चीज डिटेल वाइज वहां पे OEC में मिल जाएगी। उस सैंपल फॉर्म का यही फायदा है कि आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाएगी किस तरह से आप लोगों ने अपना जॉब रोस्टर फिल करना है। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ, अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज।